कोच्चि के तम्मनम इलाके में फ़िलहाल हम मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो ब्लास्ट साइट है, वहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट का ये रास्ता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो घर आपको नज़र आ रहा है, ये एक जलील इस घर के ओनर हैं और इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर डोमिनिक रहता था। जलील से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि डोमिनिक जो है वो कोरोना के बाद से गल्फ़ कंट्रीज़ चला गया था और 2 महीने पहले ही वो यहाँ पर पहुँचा था। वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फॉरमैन का काम कर रहा था। तो अब जो है इस बात का कन्फेशन आ जाने के बाद कि डोमिनिक ने ये बम ब्लास्ट किया है, एजेंसियां अब इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हैं कि जब वो विदेश में था तो क्या वहाँ पर किसी का संपर्क उसके साथ था, क्योंकि बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इतने बड़े धमाके को क्या एक व्यक्ति अंजाम दे सकता है। ऐसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पता चला है कि उसने टोटल 4 आईईडी बनाई थी, 2 रिमोट से उसे ट्रिगर किया गया था, 2 ब्लास्ट हुए थे और एक सिर्फ कहा जा रहा है कि आग लगी थी वहाँ पर, जो पेट्रोल से सोक्ड कुछ चीज़ें वहाँ पर उसने रखी थी, जिस वजह से वहाँ पर आगजनी की घटना हुई। कुल मिलाकर अब इस बात पर जांच की जा रही है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, उनकी पत्नी से बातचीत हुई है, जो सर्च किया गया है इस फर्स्ट फ्लोर वाले घर को, क्योंकि अब ये पता चल रहा है कि इसी घर में उस बम को असेंबल किया गया था। पुलिस का यहाँ तक कहना है, जो डोमिनिक ने अपनी पूछताछ के दौरान बताया है, कि एक दिन में ही उसने इस पूरे आईडी को यहाँ पर असेंबल कर लिया था। उसने किसी भी तरह का ट्रायल इसे नहीं किया था, सीधा वो उसे यहाँ से कन्वेंशन सेंटर लेकर गया और वहाँ पर जाकर इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि जो पिछले कुछ दिन उसने गल्फ़ कंट्रीज़ में बिताए हैं, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोरमैन का उसने काम किया था। इस वजह से उसे ये पुलिस का ये मानना है कि जितनी भी असेंबली है उसके बारे में उसको थोड़ी बहुत जानकारी थी। पुलिस को उसने ये भी बताया कि किस तरह से उसने इस पूरे बॉम्ब को बनाया, उसके जो यूट्यूब के जो भी लिंक्स थे, जो भी इंटरनेट वेबसाइट्स उसने खंगाली थी, वो सारी जो तमाम चीज़ें हैं उसने पुलिस को दी है। अब क्या वो दुबई में रहते वक्त क्या उसका किसी से संपर्क हुआ था, क्या वहाँ पर उसने ये तमाम चीज़ें सीखी थी, ये सारी चीज़ें हैं जो अब एजेंसीज जो है वो कन्विंस होना चाहती हैं। वो सारी चीज़ें थॉरोली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिलहाल जो डोमिनिक मार्टिन, जो लगता है कि इस पूरे बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। एडीजी रैंक के ऑफिसर जो हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। डीसीपी शशिधरन, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया है कोच्चि के, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 20 लोगों की खास टीम बनाई गई है जो इन सारे पहलुओं को जांच रही है, जिसके बारे में डोमिनिक ने दावे किए हैं, पुलिस को बताया है। और इन सब चीज़ों पर कन्विंस होने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुँचेगी। हालांकि अभी जो केंद्र बिंदु है इस पूरे धमाके का, वो डोमिनिक है और उसके इर्द गिर्द जो सारी जानकारियां हैं वो पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ में ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डोमिनिक का दुबई कनेक्शन क्या है। तो वहीं ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद डोमिनिक मार्टिन ने फेसबुक पर लाइव किया, जिसमें उसने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। इसके बाद उसने त्रिसूर जिले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले डोमिनिक ने यहोवा समुदाय को देश विरोधी बताया। कहा कि इस समुदाय की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है, इसलिए उन लोगों को सबक सिखाने के लिए इस ब्लास्ट को उसने अंजाम दिया। यहोवा समुदाय ईसाई धर्म से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ईसा मसीह को नहीं, यहोवा को अपना इष्ट देवता मानता है। और कोच्चि में इसी समुदाय की प्रार्थना सभा का आयोजन कन्वेंशन सेंटर में किया गया था, जहां ये धमाके हुए। अब सवाल ये उठता है कि डोमिनिक मार्टिन का दावा कितना सही और कितना सच्चा है। जांच एजेंसियों के सामने सवाल यह है कि डोमिनिक ने कहां से आईईडी हासिल किया। सवाल यह भी है कि क्या वो इस हमले को अकेले अंजाम देने के लिए काबिल था। तमाम सवालों के बीच कोच्चि ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है, उसके बारे में भी आप लोगों का जान लेना बड़ा जरूरी है। दरअसल डोमिनिक नाम इसका बताया जा रहा है, डोमिनिक मार्टिन, और इसने खुद सरेंडर किया है।
सरेंडर इस डोमिनिक मार्टिन ने किया है, तो क्या ये मोहरा है? इसका सरेंडर क्या मोहरा है? अब पहला सवाल जो उठता है उसके बारे में आपको बताते हैं। डोमिनिक ने कहां से हासिल किया आईईडी? ये सबसे बड़ा सवाल। इसके बाद दूसरा सवाल, आईईडी से बम बनाना उसने कहां से सीखा? इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग उसे कैसे मिली कि उसको ट्रायल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी? तीसरा सवाल, ब्लास्ट में क्या किसी की मदद उसे मिली? क्योंकि इतने बड़े ब्लास्ट को अकेले अंजाम देना संभव नहीं है, ऐसे में यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा सवाल, क्या अकेले आईईडी ब्लास्ट मुमकिन है? और ऐसे ही ये जो तमाम सवाल हैं, क्या हमास नेता की स्पीच के विरोध में ये ब्लास्ट हुआ? इसके अलावा प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई ने अपनी ताकत क्या दिखाई है? ये तमाम सवाल सामने हैं। जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूं और अब यहां से अपडेट ये है कि इस पूरे बम धमाके में मौत का आंकड़ा 3 हो गया है। 12 साल की एक बच्ची इस धमाके के जद में जो आई थी, 95% बर्न इंजरी थी, उसकी भी आज सुबह सुबह डेथ हो गई है। लेकिन अब अगर हम जांच की बात कर लें तो ये पूरा जो मामला है अब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसका नाम डोमिनिक मार्टिन है। खुद को यहोवा विटनेसेस समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला मार्टिन बताता है, ये कहता है कि जो आइडियोलॉजी है इस पूरे समुदाय की, उसके वो खिलाफ था। उसने समुदाय के लोगों को इस आइडियोलॉजी को, विचारधारा को बदलने का आग्रह भी किया था, लेकिन वो लोग नहीं माने, जिसके बाद बदले की कार्रवाई के तहत उसने इस धमाके को इस कन्वेंशन सेंटर के प्रेयर हॉल में अंजाम दिया। डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले फेसबुक पर एक लाइव वीडियो भी शेयर किया और पुलिस के सोर्सेस हमें बताते हैं कि जो बातें उसने लाइव वीडियो में कही वो सारी बातें जो है पुलिस के सामने भी वैसे ही कही, और जो भी जानकारी उसने वहाँ पर दी थी, आप देखिए किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन का क्रम जो है वो चल रहा है। पुलिस तो वहीं कोच्चि ब्लास्ट पर जमकर सियासत भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल सरकार पर जोरदार अटैक किया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ब्लास्ट के लिए केरल सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने हमास लीडर को भारत में अपना नफरत फैलाने का मौका दिया। As a Malayali, as an Indian, to hear about these bomb blasts targeting one community, the Christian community, where already one person has died and 40 have been injured. It is extremely terrible and a very depressing incident that in a state like Kerala in India, we will have this type of terror attack and terror incident. But I hold the government of Kerala squarely responsible for this, because just yesterday, 24 hours ago, they permitted the terror organization Hamas, who was just recently responsible for killing so many innocent people, and the government of Kerala permitted that program to happen. And 24 hours later, we are seeing the consequences, where an innocent group of Jehovah's Witnesses, a Christian community, were gathering peacefully for a congregation, and we have seen this bomb blast happen.